बहुत पुरानी बात है, एक गांव था। उस गांव में पन्ना नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह आसपास के जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और शहर जाकर उन लकड़ियों को बेचता था। इसी प्रकार वह अपने परिवार का गुजारा करता था। परंतु जब सभी जंगल ठेकेदार ने खरीद लिए, जिसके कारण पन्ना वहां लकड़ी नहीं काट सकता था और उसे कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो परेशान हो गया। काम ना मिलने के कारण घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसका परिवार भूखों मरने लगा। कभी कभी उसके परिवार के सदस्य भूखे भी सो जाते। इसी कारण पन्ना और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। ना तो कोई काम ही मिल रहा था, ना खाने को घर में कुछ था। पन्ना की पत्नी ने पन्ना से कहा, सुनिए, इस प्रकार तो हम भूख से मर जाएंगे, इसलिए तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो। तब पन्ना ने अपनी पत्नी से कहा, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ हमारे गांव में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे मैं कर सकूं और हमें पेट भर खाना मिल सके। मैं खुद काम तलाश करके थक गया हूँ। पन्ना की पत्नी ने पन्ना से कहा, क्यों ना तुम शहर जाकर कोई काम करो जिसके बदले में धन मिलेगा। पन्ना ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अब वो शहर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर अगले दिन पन्ना की पत्नी ने 7 रोटियां नमक मिर्च लगाकर बनाकर पन्ना को दी और कहा, ये 7 रोटियां हैं जो 7 दिनों के लिए बनाई हैं। तुम एक रोटी रोज खाना, तुम्हें शहर पहुंचने में 3 दिन लग जाएंगे और बाकी 4 दिन में तुम्हें अवश्य ही काम मिल जाएगा। तुम वहां खूब मेहनत से काम करना और पैसे कमाना, मैं तुम्हारी गैरहाजिरी में घर का पूरा ध्यान रखूंगी। मैं खूब मेहनत करूंगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा। ये कहकर पन्ना शहर की तरफ काम की तलाश में चल पड़ा। शहर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। वह जंगल बहुत घना था। पन्ना को जंगल पार करते करते शाम हो गई और वह काफी थक चुका था, इसलिए एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। पन्ना को बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी रोटियों की पोटली खोली और कहा, ये 7 है, मैं 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 को ही खा जाऊं। वह ये सब बातें अपने आप से कह रहा था। पन्ना जिस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, उसी पेड़ पर 7 परियां बैठी हुई थीं। जब उन परियों ने पन्ना की बातें सुनी तो सोचने लगी कि शायद इस मनुष्य को हमारे विषय में पता चल गया है और यह हमें खा जाना चाहता है। वे 7 परियां ये सुनकर बहुत डर गई थीं और पेड़ से नीचे उतरकर पन्ना के सामने आकर खड़ी हो गईं। पन्ना ने जब अपने सामने सुंदर परियों को खड़े देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि इस वीरान जंगल में इतनी खूबसूरत परियां कहाँ से आई और मुझसे क्या चाहती हैं। फिर पन्ना ने हिम्मत जुटाकर उन परियों से कहा, तुम सब कौन हो और इस सुनसान घने जंगल में क्या कर रही हो। तब उन 7 परियों में से एक परी बोली, हे मनुष्य, हम सब परियां हैं और परी लोक की रहने वाली है, परंतु वहां हमसे कुछ गलती हो गई थी जिसकी हमें ये सजा मिली कि हम 27 दिन तक पृथ्वी पर ही रहेंगी। फिर दूसरी परी बोली, हे मानव, तुम बताओ कि तुम इस जंगल में रात में क्या कर रहे हो और हमें क्यों खाना चाहते हो। तुम हमें छोड़ दो तो हम तुम्हारी मदद करेंगी। पहले तो पन्ना को उनकी बात सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु बाद में वह सारी बात समझ गया और वह अपनी सारी बात उन परियों को बताने लगा। उसने परियों को अपनी परेशानी बताई। उसने परियों को बताया कि वह बहुत गरीब है, इसी कारण उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। अब वह काम की तलाश में और पैसा कमाने शहर जा रहा है। पन्ना की दुख भरी कहानी सुनकर परियों को दुख हुआ। तब उनमें से एक परी ने उसको पीतल की जादुई पतीली दी और कहा कि तुम इस पतीली को घर ले जाओ। जो भी तुम पतीली से कहोगे वही भोजन इस पतीली में बन जाएगा। अब तुम्हारा परिवार भूखा नहीं रहेगा और तुम आराम से रहना। पन्ना को उन परियों की बातें आश्चर्यजनक लगीं, परंतु उन पर विश्वास करके वह उस पतीली को लेकर घर की ओर चल दिया। पन्ना सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पतीली हमें हर रोज भर पेट भोजन देगी? क्या वास्तव में ये जादुई पतीली है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
पन्ना जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे रात हो गई। दूर उसे एक झोपड़ी नजर आ रही थी। उसने सोचा रात में इसी झोपड़ी में शरण ले ली जाए और वह उस झोपड़ी के पास गया। वहां उसने उस झोपड़ी में रहने वाले आदमी से रात में रुकने की इजाजत मांगी। उस झोपड़ी में एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने पन्ना को अपनी झोपड़ी में बुला लिया और रात में सोने की आज्ञा दे दी। पन्ना के हाथ में पतीली देखकर वे दोनों पति पत्नी उस पतीली के बारे में पूछने लगे। तब पन्ना ने अपने सीधे स्वभाव से उस पतीली से जुड़ी सारी कहानी उनको बता दी और कहने लगा कि ये जादुई पतीली है। पन्ना की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया और वे दोनों सोचने लगे, यदि हम इस पतीली को चुरा लें तो हमारी सारी जिंदगी आराम से बीतेगी। जब पन्ना सो गया तब उन्होंने उस पतीली के जैसी एक पतीली लाकर उस पतीली के स्थान पर रख दी और वह जादुई पतीली चुरा ली। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो पन्ना अपनी पतीली लेकर घर पहुंचा। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी समस्या का समाधान उसे अब मिल गया था। जब पन्ना की पत्नी ने पन्ना को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मैंने तो इन्हें शहर जाकर काम करने और पैसे कमाने के लिए कहा था और 7 दिन के लिए 7 रोटियां भी दी थीं, परंतु ये तो दूसरे दिन ही लौट आए। आखिर क्या बात है? उसने आश्चर्य से अपने पति से पूछा। मैंने तो 7 दिन के लिए 7 रोटियां दी थीं और तुमने 2 दिन में ही खा ली। पन्ना ने अपनी पत्नी को शांत करते हुए परियों से मिलने वाली उस पतीली के बारे में बताया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम पतीली को पानी से भरकर चढ़ा दो। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। बहुत देर तक पतीली में पानी उबलता रहा। पानी उबालकर खत्म हो रहा था, परंतु कभी चावल का कहीं नाम नहीं था। पन्ना की पत्नी बोली, ये बहुत देर से पक रहे हैं, कहीं जल ना जाए, इसलिए पतीली नीचे उतार लूं। पन्ना ने अपने पत्नी से कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, अब पतीली को चूल्हे से नीचे उतार दो। जब पन्ना ने पतीली में झांक कर देखा तो कड़ी चावल की तो बात दूर थी, उसमें जो पानी था वह भी बहुत कम रह गया था। देख देख पन्ना बहुत दुखी हुआ। अगले दिन पन्ना की पत्नी ने पन्ना को 7 रोटियां फिर से बना के दी और कहा कि अब किसी बहकावे में मत आना, मैं शहर जाकर खूब मेहनत से काम करूंगा। ऐसा पन्ना ने मन में निश्चय किया और शहर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह जंगल में पहुंचकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। अंधेरा होने लगा था। पन्ना सोच रहा था कि उन परियों ने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए वह दुखी होने के साथ साथ गुस्से में भी था। वह रोटियों की पोटली खोलकर उसी प्रकार कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 7 को ही खा जाऊं। परियों ने पन्ना की बात सुनी और पेड़ से नीचे उतरी। पन्ना के पास जाकर पूछने लगी, हमने तुम्हें जादुई पतीली दी थी, उसका क्या हुआ? तब पन्ना गुस्से से बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला था, वह कोई जादुई पतीली नहीं थी, वह एक सामान्य पतीली थी। पन्ना की बात सुनकर परियों को बहुत आश्चर्य हुआ। इस बार परियों ने पन्ना को जादुई चक्की दी और कहा, तुम इस चक्की को ले जाओ। इस चक्की की ये खास बात है कि इसमें बिना गेहूं डाले ही तुम इससे जितना चाहे उतना आटा निकाल सकते हो। क्योंकि यह जादुई चक्की है, इसे भी कहना है, जादुई चक्की मुझे पेट भर आटा दो। इस चक्की से बिना गेहूं डाले ही आटा निकलेगा। पन्ना वह चक्की लेकर घर की तरफ चल दिया, परंतु लौटते समय उसे फिर रात हो गई और उसने उसी झोपड़ी में शरण ली। उन दोनों पति पत्नी ने इस बार पन्ना की खूब खातिर की अच्छा भोजन खिलाया। पन्ना के साथ चक्की देखकर उसके बारे में पूछा। पन्ना ने फिर से उनको उस जादुई चक्की की विशेषता बता दी। पन्ना बहुत सीधा था, उसे क्या मालूम था कि ये लोग मक्कार हैं। उसने चक्की एक तरफ राखी और सो गया। उन दोनों पति पत्नी ने पहले की तरह वो चक्की भी बदल दी। पन्ना चक्की लेकर अपने घर पहुंच गया। पन्ना की पत्नी पन्ना को देखते ही क्रोध में भर गई और बोली, तुम फिर वापस आ गए? मुझे लगता है कि तुम कोई काम करना ही नहीं चाहते। पन्ना ने अपनी पति को शांत किया और कहा, हे जादुई चक्की, हमें आटा दो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
पन्ना फिर से बहुत निराश हुआ। वह अपने परिवार के सामने नजरें भी नहीं उठा पा रहा था। पन्ना ने फिर से शहर जाने की तैयारी शुरू की और अपनी वही 7 रोटियां लेकर शहर की तरफ चल दिया। शाम होते होते वह उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और गुस्से में वही बात दोहराई जिसे सुनकर परियां उस पेड़ से नीचे उतर आई और पन्ना से कहने लगी, तुम वापस क्यों आए हो? अब क्या हुआ? तुम बार बार हमें क्यों परेशान करते हो? पन्ना बोला, तुमने मुझे दूसरी बार धोखा दिया है। परिया कहने लगी, हमने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, वह वास्तव में एक जादुई चक्की थी। हमने तुम्हें सभी चीजें जादू वाली दी हैं, उनमें जादुई शक्तियां हैं। हमें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई और छल कर रहा है। उनमें से एक परी बोली, हमें एक बात बताओ, क्या तुम अपने घर जाते समय कहीं रुकते हो या सीधे अपने घर जाते हो? हमें पूरी बात विस्तार से बताओ। पन्ना बोला, नहीं, मैं सीधा घर नहीं जाता। रास्ते में एक झोपड़ी में रुकता हूँ। उस झोपड़ी में एक धोबी पति पत्नी रहते हैं। मैं वहां रात गुजारने के लिए रुक जाता हूँ। अब परिया समझ गई कि वे दोनों पति पत्नी ही पन्ना को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने पन्ना से कहा है, मनुष्य, वह दोनों बहुत लालची इंसान है। वे दोनों ही तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अब हम तुम्हें एक जादुई रस्सी और जादुई डंडा दे रहे हैं। तुम उस झोपड़ी में जाकर कहना है, डंडे और रस्सी तुम उस पर बरसो जिसने मेरा सामान चुराया था। तब ये डंडा उनको तब तक मारता रहेगा जब तक वह तुम्हारी सारी चीजें वापस नहीं कर देते। अब पन्ना वह रस्सी और डंडा लेकर घर की तरफ वापस लौटा और रास्ते में उसी झोपड़ी में पहुंचा जहां वह हर बार रुकता था। पन्ना को देखकर वह दोनों बहुत खुश हुए। उन्होंने पन्ना से पूछा, इस बार क्या लाए हो? क्या इस डंडे और रस्सी में भी जादू है? तब पन्ना बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, और सो गया। सुबह होने पर वह अपने घर जाने को तैयार हुआ। वे दोनों भी उसके पास खड़े थे। तब उसने रस्सी और डंडे से कहा कि जिसने मेरी चीजें चुराई हैं, तुम उनकी जमकर पिटाई करो। पन्ना के इतना कहते ही रस्सी ने दोनों को बांध दिया और डंडे ने पीटना शुरू किया। जब डंडे ने उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया, तब उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पन्ना से कहा, कृपा करके इस डंडे को रोक दो, हम तुम्हारी सारी चीजें लौटा देंगे। फिर पन्ना ने अपने डंडे को रोक दिया और वह सारा सामान लेकर घर पहुंचा और उन सब जादुई चीजों का चमत्कार अपनी पत्नी को दिखाया। अब वह बहुत धनवान हो गए और अब उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश थे। वो सब सुख चैन से अपना जीवन बिताने लगे। शिक्षा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों को धोखा देता है उसे उसकी सजा अवश्य मिलती है। सभी मनुष्यों को अपनी करनी का फल यही भोगना पड़ता है। ईश्वर सभी मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं।